गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दो बैलों की कथा के दूसरे भाग के हम अंतिम चरण में हैं। यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था कि किस तरीके से लड़की जो है दोनों बैलों को खोल देती है और दोनों बैल वहाँ से भागते हैं और लड़की चिल्लाती है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। बेटा यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से गया जो था, जब ये खबर सुनता है तो वो घर से निकल करके अंदर से भागता है बैलों को पकड़ने के लिए। और वे दोनों बैल जो थे तेज़ी से भागे। गया ने उनका पीछा किया और भी तेज़ हो गए वे दोनों बैल। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए वो लौट गया। दोनों मित्रों को अब भागने का मौका मिल गया और दोनों सीधे भागते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें मार्ग का या रास्ते का ज्ञान ना रहा। जिस मार्ग से वो आए थे उसका यहाँ पे कोई भी पता नहीं था। नए नए गाँव उन्हें मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर ये सोचने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम राह भूल गए हैं। तो मोती ने जवाब दिया कि तुम भी बेतहाशा भागे। अगर वहीं रहते तो उसको हम मार गिराते। यानी गया को मारने का मोती का ये प्लान था। लेकिन आगे हीरा कहता है कि अगर तुम उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वे अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, यानी दोनों भूखे थे और भूख के कारण वो व्याकुल हो गए। खेत में उस समय मटर खड़ी हुई थी। वे दोनों बैल चरने लगे और रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब उन दोनों बैलों का पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी एक दूसरे को पीछे धक्का देने लगे। मोती ने क्या करा कि हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया और यहाँ तक हुआ कि हीरा जो था खाई में गिर गया। तब हीरा को जो है क्रोध आया और वो संभल करके उठा और फिर मोती से जा कर के वो भिड़ गया, यानी लड़ने लगा। मोती ने जब देखा कि खेल में अब झगड़ा हुआ चाहता है तो मोती जो था वो एक किनारे हट गया। इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि जानवरों में भी
कितना प्रेम होता है। और जब स्थिति ऐसी आ जाए टकराव की कि दोनों दोस्तों में झगड़ा हो जाए, तो वे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम मनुष्य होकर के ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है कि हम एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे की जान का हम जो है जान लेने के लिए हम उतारू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा मुंशी प्रेमचंद जी ने यही बात हमें और आपको समझाई है कि जब बैल जैसे जानवर जो हैं उनके अंदर प्रेम भाव है और वो एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो हम मनुष्य होकर के हम क्यों नहीं ऐसे कार्यों को करते हैं। यहाँ बेटा ये आपका दूसरा खंड ख़त्म हुआ। कल हम नेक्स्ट उसमें तीसरा खंड देखेंगे। इसी कहानी के बेटा 5 खंड हैं, हम तीसरे खंड पे आएंगे। लेकिन आज के होमवर्क के लिए आप जो है प्रश्न नोट कर लीजिए। गया किस को लेने के लिए भागा? गया किस को लेने के लिए भागा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, हीरा ने मोती से मनुष्यों के बारे में क्या कहा? हीरा ने मोती से मनुष्यों के बारे में क्या कहा? ठीक है बेटा, यह आपको अपनी कॉपी पे करना है।